संसार का व्यक्ति सुखी रहने के लिए नित्य प्रति प्रयत्न करता है कि कैसे भी हो मुझे सुख मिले। सारा दिन सारी जिंदगी बल केवल इसी में लगा रहता है, कैसे भी हो इसी के लिए कमाई करता है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, कि कैसे भी हो मुझे सुख की प्राप्ति हो। लेकिन फिर भी उस जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। हम कितना भी सुख का प्रयत्न कर लें, अच्छा हमने जितने भी संसार में सुख किए, आप सभी लोग यहां बैठे हो, नित्य प्रति हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर पे रात के 12 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, किसके लिए? कि हमें सुख मिले। और आप अपनी छाती पे हाथ धर के कोई बताओ, क्या किसी को सुख की प्राप्ति हुई? जिस सुख के लिए हमने प्रयत्न किया वो सुख हमें मिला नहीं, और जिस दुख के लिए हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं, उस दुख के लिए हमने सोचा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें दुख मिला। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखालय है। इस संसार में जो भी आएगा, चाहे कामना करो अथवा ना करो, तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी। राजन, अंश हमेशा अंशी की तरफ झुकता है। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुने, अंश हमेशा अंशी की तरफ झुकता है। जैसे भूमि से, धरती से, पृथ्वी से कोई भी पत्थर उठा लो, और पत्थर उठा करके तुम कितना भी ऊपर आकाश मार्ग में फेंक दो, लेकिन वो पत्थर आएगा नीचे ही, क्योंकि उसका संबंध है पृथ्वी से। जल है, जल को तुम कहीं भी डाल दो, लेकिन जल का संबंध, जल का अंशी कौन है? समुद्र, तो वो जाकर के समुद्र में ही ठहरेगा। अग्नि जला लो, कहीं भी कैसे भी अग्नि जला लो, लेकिन अग्नि का अंशी कौन है? आकाश में सूर्य, तो उस अग्नि की लौ सीधी खड़ी होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसलिए हमेशा अंश अंशी की तरफ झुकता है। ऐसे ही हम उस परमात्मा के हैं अंश। ध्यान से सुने, हम परमात्मा के हैं अंश, तो हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमें भी अंशी उस परमात्मा की तरफ झुकना चाहिए। लेकिन हम परमात्मा की तरफ नहीं झुकते, हम तो संसार की तरफ झुकते हैं, संसार की माया में फंस जाते हैं, इसलिए उस परमात्मा को भूल जाते हैं। और जो परमात्मा को भूल जाता है उसे फिर दुख सहना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। जो एक बार परमात्मा का नाम ले लेता है, विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय मुनि, उसको जीवन भर सुख प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि यह जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और जब उस परमात्मा की चरण शरण तुम ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। वो तो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुभाषी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुभाषी। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख नाम सुख धाम, अखिल लोक बने विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुभाषी। जो आनंद है, जो आनंद है, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
सी करते हैं त्रैलोक सुपासी। जो उस परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम वान्यतु पारबंबा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इसलिए इस जीव को दुख होता है कि वो उस परमात्मा से अपना संबंध तोड़ देता है, उस परमात्मा को याद नहीं करता।